कि उस गेंद को खेलने की कोशिश जो है वो ट्रंप भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी हो रही है। अब देख रहे हैं कि आगे एजेंसीज क्या लेकर के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात संभल हिंसा की करते हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में। जांच वाली एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। 6 मुकदमों में 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी साजिश का जिक्र है। 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 135 आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। इस मामले में 2750 आरोपियों पर केस दर्ज है। दूसरी तरफ जब संभल की हिंसा हुई थी तो यहां पर एक ये भी बताया कि ये बाकायदा शारिक साटा की साजिश थी, जो कि दुबई में बैठा है और इसमें डी कंपनी इन्वॉल्व थी। अखंड हमारे साथ मौजूद हैं। अखंड, ये तो बहुत बड़ी बात है और कम से कम क्या कुछ सफाई आई है चार्जशीट, और ये भी कहा गया है कि सिर्फ चार्जशीट है, इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आएगी और इसके पूरक भी आएंगे। अब इसमें जो है सपा सांसद जो है उनके ऊपर भी एक आरोप है। अब वो मैं इससे नहीं जोड़ता इस चार्जशीट से। एक जो पूर्व विधायक हैं, विधायक के बेटे, पूर्व विधायक के जो बेटे हैं, उनके ऊपर भी केस दर्ज है। शारिक साटा पहले यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें करता था और उसके बाद ये कहा गया कि संभल में दंगे, संभल में सर्वे नहीं होने देना है और भले विष्णु जैन के मारने तक की साजिश थी। विष्णु जैन को मारने की साजिश थी और जिस तरीके से ये पूरी साजिश रची गई थी, इसको दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसा जो एसएसपी हैं कृष्ण कुमार कनौजिया, उन्होंने इस बात का खुलासा किया और उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पार जो साजिश रची जाती है उससे जाके भी जुड़ता है। और जो शारिक साठा है ये बेसिकली स्मगलर हुआ करता था, तस्कर हुआ करता था। तस्कर भी कहना शायद इसको बड़ा बात हो गई। इसको जो पहले जो इसकी भूमिका होती थी, ये गाड़ियां चोरी करता था और सबसे बड़ा नेटवर्क धीरे धीरे इसने खड़ा कर लिया। ये दिल्ली से गाड़ियां उठाता था, गाड़ियां चोरी करने के बाद ये फिर इसे उन गाड़ियों को कटवाता था और फिर उसके पार्ट्स अलग अलग हिस्से करके वो बेचता था। इस तरीके से करते करते इसके ऊपर कई मुकदमे हुए, ये अपराधों में भी संलिप्त हुआ। फिर उसके बाद ये दाऊद इब्राहिम के ग्रुप से जुड़ा और उसके बाद ये हिंदुस्तान से भाग गया, दुबई में रह के ये सारा कुछ ऑपरेट कर रहा था। तो ये जो इसका जो गुलाम जिसको पकड़ा गया है, जिसके पास से 9mm की पिस्टल मिली है, पाकिस्तान मेड पिस्टल बताया जा रहा है। इसके अलावा उसके साथ जो कारतूस वगैरह बरामद किए गए हैं वो भी पाकिस्तान मेड बताया जा रहा है। तो ये सारा कुछ ये बताता है कि नहीं, अब इसमें सवाल ये उठता है, संक्षेप में मैं ये जानना चाहूंगा, इसलिए मैंने आपको नाम लिया कि इसमें दो पॉलिटिकल हस्ती भी है, कि शारिक साठा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और वो यहाँ पर सारे अवैध और ये तमाम चीज़ें करता था, और जो ये जो गुलाम आप बता रहे हैं उससे जो बरामद की गए वो विदेशी कारतूस हैं, वो विदेशी जो है तमंचा भी बरामद किया गया है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और राजनीतिक तौर पर जो है मदद की जा रही थी। ये जो है ये एंगल क्या कहता है, कौन? देखिए, चार्जशीट में फिलहाल जो चार्जशीट शामिल की गई है या जमा की गई है, उस चार्जशीट में ये जरूर है कि शफीकुर रहमान बर्क जो कि वहां के सांसद है, उनका नाम नहीं आया है। लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी आने वाले समय में, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनको नंबर 1 का मुजरिम बनाया गया था इस पूरे मामले के जब शुरुआती जो बयान आए थे अधिकारियों के उसमें। और इसके अलावा इकबाल महमूद जो कि मौजूदा विधायक हैं संभल के, उनके बेटे का नाम भी आया था इसमें। तो इन दोनों लोगों की संलिप्तता, दरअसल वर्चस्व की लड़ाई भी आपस में बताई जा रही थी। दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और दोनों की आपस में टकराहट भी खूब देखने को मिली थी। वहां पे तुर्क और पठान को लेकर भी बातचीत चलती है और लड़ाई चलती रहती है। ये भी एक एंगल था। लेकिन इन सबके बीच में जो साजिश थी, वो साजिश की तरफ से हमें नहीं भटकना चाहिए। वो साजिश ये थी कि इस पूरे मामले को इस तरीके से उठाया जाए कि यहाँ पे दंगा भड़के, दंगे के चलते ये जो जांच हो रही है, जांच रोकी जाए और इसके चलते ही वहां पे गोलीबारी हुई, वहां पे आगजनी हुई, 4 लोगों की मौत हुई। नहीं निकलेगा, अगर ये पुलिस कहती है, मेरे ख्याल से आगे भी बहुत कुछ निकलेगा इसमें, और बिना राजनीतिक संरक्षण के तो पॉसिबल हो भी नहीं सकता। किस तरीके से एक साजिशन जो है दंगा वहां पर करवाया गया और 6 लोगों की मौत हुई थी। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर पर भी डिटेल आपसे लेंगे। पाकिस्तान में जो सड़क हादसे की वीडियो को महाकुंभ का बताकर अफवाह फैलाने के लिए 26 सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों